भारत के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कौन सा परिवार है बेचारे का? अपने पिता के मृत्यु में भी नहीं गए और रामलला को अपनी गोदी में लेकर जब टेंट से बाहर निकाला, उसी समय मैंने कह दिया था कि आदित्यनाथ जी बेटे तुम फिर दोबारा मुख्यमंत्री बनो, जाओ। चाहे जितनी हिजाब पे बहस। हनुमान जी इज अ ब्रह्मचारी। माना जान है तो मेरे माना जान हूँ मैं तेरे वास्ते। मेरा वेट पहले था। द्रोणाचार्य की डेथ कैसे हुई? जब द्रोणाचार्य को अपने पुत्र अश्वत्थामा के मृत्यु का समाचार मिलता तो उन्होंने सारे अस्त्र शस्त्र सिखाए थे, उन्हें क्रोध आता है, अभी लो ब्रह्मास्त्र का संधान करता हूं, खत्म करता हूं पांडवों की सेना। जैसे ही वो संधान करते हैं तो भरद्वाज ऋषि समेत उनके पूर्वज प्रकट होकर कहते हैं क्या कर रहे हैं भाई, ये मर्यादा का अतिक्रमण है। यू आर नॉट द ओनर एंड एग्जीक्यूटर ऑफ दिस नॉलेज, यू आर द ट्रस्टी ऑफ दिस नॉलेज। लाइक एटम बम बनाता कौन है? डीआरडीओ। टेक्नोलॉजी किसके पास है? डीआरडीओ के पास। चलाने का अधिकार किसके पास होगा? प्राइम मिनिस्टर के पास। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज विल टेक ए डिसीजन when it is to be used. The same thing was there. Dronacharya was DRDO. Eklavya was chief of the armed forces. But it has to be ensured that the nuclear button should always remain with the king. सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पड़ता है तो उसका डेट। स्टीव जॉब्स ने यह भी लिखा कि मेरी जिंदगी में एक दौर ऐसा आया मेरे पास खाने का पैसा नहीं था, और उसने कहा कि मेरे एक कमरे के मकान में एक कमरा लेकर रहता था और मेरे पास पैसे की इतनी कमी थी कि अगर मैं कमरे का किराया देता तो खाने का नहीं जुटता। और उसने जानते क्या कहा कि मेरे घर से कुछ मील की दूरी पे इस्कॉन का मंदिर था जहां दोनों टाइम मुफ्त का भोजन मिलता था, भंडारा चलता था, तो वो वहां से जाके भोजन लेता था। ये वो देश है अमेरिका जो कहता देयर कैन नेवर बी ए फ्री लंच, इफ देयर इज ए फ्री लंच देयर हैज टू बी पॉइजन इन इट। वहां के सबसे बड़े उद्योगपति ने वो फ्री लंच पाया। नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। ब्रह्मा जी ने हनुमान को बहुत समझाने की कोशिश की। लोग कहते थे राम। 1991 में नई अर्थव्यवस्था आई तो एक बाकायदा ये विचार हुआ कि पैसा कहां से आएगा। भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर इस लायक नहीं था कि कोई इन्वेस्ट करे। भारत के अंदर का जो फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर और लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था कि कोई विदेशी आके फॉरेन इन्वेस्ट करे और मनी आए। तो बाकायदा कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च पेपर हुआ पब्लिश, वो 2010 तक फाइनेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर भी था। उसमें कहा गया पैसा लाना कहां से, तो उसमें कहा गया कि जो एवरेज हाउस होल्ड सेविंग है इंडियन फैमिली की वो 20% के आसपास है। यानी हर भारतीय अगर 100 रुपए कमाता है तो उसमें से 20 रुपया जरूर बचाता है, चूंकि हमारे यहाँ एक प्रवृत्ति है बचाने की। अब उसमें से कहा कि अगर इसमें से 10% हम निकाल कर मार्केट में ले आए तो ये इनिशियल इन्फ्लक्स होगा मनी का जो बाहर आना है। अब अगला रिसर्च, देखिए रिसर्च बहुत सिस्टमेटिक की जाती है, फिर प्रचार माध्यम से कैसे उसको वो करते हैं। अब ये हुआ कि भाई बचत के लिए सबसे ज्यादा प्रेरित कौन करता है? उनका घर की महिलाएं। तो क्या टारगेट करो? नेक्स्ट जनरेशन की महिलाओं को टारगेट करो। क्या 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 कह रही हैं आप कि जो करना है देखिए, क्या बोलिए एक बार फिर से बोलिए। शंकर जी का मैं केजीबी का संस्कृत का बड़ा फेमस वाक्य, विनाश काले विपरीत बुद्धि। परंतु ये पूरा श्लोक आप में से कुछ लोगों को ध्यान होगा, और यह प्रसंग कहां पे है? ये रामायण का ही प्रसंग है, जब वो ये कहते हैं कि न निर्मिते न दृश्यते कदैव न श्रूयते स्वर्णमयी कुरंगी तथापि तृष्णा रघुनंदनस्य विनाश काले विपरीत बुद्धि। अर्थात न कभी बना, न कभी देखा गया, न कभी सुना गया कि सोने का हिरण होता है, फिर भी तृष्णा ने रघुनंदन को भी ऐसा घेर लिया कि विनाश काल में बुद्धि पलट जाती है। अब ये हमें क्या शिक्षा देती है? आज बहुत से लोग सोने का हिरण दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उस समय यानी भगवान राम जीवात्मा के प्रतीक हैं और सीता आत्मा की प्रतीक हैं। परमात्मा समझाता है सोने का हिरण नहीं होता। जीवात्मा भ्रमित हो जाती है, कहती होता है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। और उसके बाद आप सबने सुना होगा स्ट्रिंग थ्योरी। स्ट्रिंग थ्योरी ये कहती है कि सब वेव्स हैं
और पार्टिकल क्या है, जहां पर दो वेव्स का सुपर इंपोजिशन होता है वहां पर एक पैकेट ऑफ एनर्जी बन जाता है, वो पार्टिकल की तरह बिहेव करने लगता है। हमारे यहां तो सदा से कहा गया कि संपूर्ण विश्व जो है वो एक लय के कारण अस्तित्व में है। इसीलिए डूम की जो हिंदी या संस्कृत या भारतीय भाषा में क्या कहा गया, प्रलय। लय समाप्त हो गई, प्रलय आ गई। लय अस्तित्व में आई तो जगत का अस्तित्व आ गया। इसलिए सृजन भी लय से होता है, और जब तांडव करते हैं शिव तो वो भी लय के साथ करते हैं। इसीलिए मैथमेटिक्स हो या आयुर्वेद के श्लोक हो, सब के सब लय में है। इसलिए मैंने सिर्फ ये कहा, इसको समझने में कई बार हमारे मन में गहरा कंफ्यूजन है, उस कंफ्यूजन से हमें बाहर निकलना होगा। सुधर जाओ, वरना अगर हम सुधारने पर उतरे तो बहुत नुकसान हो जाएगा। सुधर जाओ। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं, कथा शबरी। We're thinking beyond just enhancing your employee. जब मैं यहाँ आया था मुझे आज सबसे पहला यही कहा गया, यहाँ पर बंदर बड़े परेशान कर रहे हैं। मैंने कहा बजरंग बली की आरती करना शुरू करो, हनुमान चालीसा। भारत के राष्ट्रगान में पंजाब सिंध ये जिंदगी की भगवा केवल वस्त्र नहीं है, परम पिता की इच्छा है।